अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, बिहार के टॉप 10 में आना है ना, बेस्ट कंटेंट पाना है, तो सर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ये स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीका से करते होंगे। आज के क्लास में आपके सर जयप्रकाश नारायण का, है ना, जिसे हम लोग जेपी महोदय भी कहते हैं, या फिर इसका पॉपुलर नाम आप लोग को पता ही होगा, लोकनायक। क्या नाम है सर? पॉपुलर लोकनायक, है ना। क्योंकि सर अधिकांश लोग इसको लोकनायक के रूप में जानते थे, लोकनायक कहते थे, क्योंकि ये जनता के लिए लड़ता था, जनता का अधिकार दिलाने के लिए लड़ता था, इसलिए जनता लोग इसे प्यार से लोकनायक कहते थे। ठीक है ना सर? तो आज उसी का जो है लेखक परिचय करेंगे, है ना। आपको सुन करके ही याद हो जाएगा, यकीन मानिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकनायक अर्थात जेपी महोदय का जन्म कब हुआ था, है ना सर। तो जन्म से स्टार्ट करते हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सर, है ना, 11 अक्टूबर 1902 में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसका निधन आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इसका निधन उसी माह में हुआ था जिस माह में इसका जन्म हुआ था, है ना। अर्थात इसका निधन भी, है ना, अक्टूबर के महीना में ही हुआ था। अब कब निधन हुआ था ये भी देख लेते हैं। निधन की बात करें, है ना, तो इसका निधन जो हुआ था सर वो हुआ था 8 अक्टूबर, सेम जो है सर महीना। कौन महीना है सर? सेम महीना, अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1989 में जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब सर कि इसका जन्म भी अक्टूबर के महीना में हुआ और निधन के भी जो है सर अक्टूबर के महीना हुआ, अर्थात सेम माह में हुआ, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है ना। जन्म हुआ 11 को और मृत्यु हुआ सर 8 को। कितना दिन पहले मृत्यु हुआ सर? तो मात्र 3 दिन पहले। अगर 3 दिन और पड़ जाता तो सेम डेट में अगर मरता तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होती है ना सर। तो याद तो हो गया सर इसकी जन्म और मृत्यु के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके बचपन का नाम का, है ना। तो इसका बचपन का नाम है सर बाउल। जब ये छोटा था तो प्यार से इसके माता पिता बोलते थे बाउल। क्या बोलते थे सर? बाउल, है ना, बहुत सुंदर नाम है, बाउल, बाउल बोलते थे। इसका नाम भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका अगर बचपन की नाम करें तो बचपन का जो इसका नाम है, नाम इसका बाउल था। क्या था सर? बाउल, है ना। तो बचपन में इसे बाउल कहते थे। जैसे बड़ा हुआ इसका नाम रखा गया सर जयप्रकाश नारायण। इसका नाम क्या रखा गया? जयप्रकाश नारायण। लेकिन जैसे ये राजनीतिक फील्ड में आया, जैसे ये लोगों की सेवा करने लगा, है ना, गरीब असहायों की सेवा करने लगा, तो गरीब लोग, है ना, किसान लोग, मजदूर लोग इसे लोकनायक करने लगे, है ना। अर्थात इसका उपनाम अगर बात करें, किसका बात करें सर? जयप्रकाश नारायण का उपनाम की बात करें तो उपनाम इसका है भैया लोकनायक। लोकनायक, है ना, ये इसका क्या है? उपनाम है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है कि लोकनायक किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जेपी महोदय को, जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको क्या लगता है इससे क्वेश्चन 12th में ही पूछा जाएगा? अगर आप IAS IPS के एग्जाम भी देते हो, है ना, कोई अधिकारी का भी एग्जाम देते हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। BPSC में पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति थे, है ना। कौन? जेपी महोदय। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सर अगर बात करें तो जन्म इसका 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये नहीं पता है। तो देखिए कहाँ हुआ था जन्म, ये भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसका जन्म हुआ कहाँ था? जन्म कहाँ हुआ? इसका जन्म हुआ था सर सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सिताब दियारा गांव में इसका जन्म हुआ था। अब ये सिताब दियारा गांव है कहाँ सर? बहुत इंटरेस्टिंग है सर सिताब दियारा गांव। इसका 2 फैक्ट है, समझिए। ये जो गांव देख रहे हैं सिताब दियारा गांव, ये उत्तर प्रदेश, है ना, का बलिया। बलिया तो जानते होंगे, नाम सुने होंगे। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ना,
वही है बलिया, है ना। और दूसरा है सर ये बिहार, बिहार का सारण जिला, है ना। तो सर जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में। उत्तर प्रदेश का बलिया और बिहार का जो सारण जिला है, इन दोनों जिला के बीच जो है सर सिताब दियारा गांव है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जन्म दो राज्य में कह सकते हुआ है, लेकिन रियलिटी में याद रखिएगा सर सिताब दियारा गांव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सर एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा। और जन्म मृत्यु तो आसान है, 11 और 8 और दोनों में अक्टूबर अक्टूबर है, 1902 1989, है ना। इतना याद रखिएगा। अब आते हैं शिक्षा की बात करें, जन्म तो हमने देख लिए, शिक्षा की बात करेंगे, उसके बाद इसके माता पिता का बात करेंगे, है ना सर। पहले शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा की बात करें सर, शिक्षा इसका जो है दो चार पहलू में चला है। तो पहले देख लेते हैं आरंभिक शिक्षा। किसकी बात करें? आरंभिक, है ना, शिक्षा की बात करें। आरंभिक शिक्षा जो हुआ था सर घर पर हुआ, घर पर। फिर उसके बाद पटना कॉलेज, पटना, है ना। आरंभिक शिक्षा घर पर हुआ, फिर उसके बाद पटना कॉलेज पटना में हुआ। पहले जमाने में मध्य विद्यालय स्कूल, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो इसका जो गांव था उसमें मध्य विद्यालय स्कूल था, अर्थात 8वीं तक जो सर घर पे पढ़ा। उसके बाद पटना कॉलेज पटना में एंट्री किया, मतलब दाखिला लिए, और वहां से ये जो है 12th तक की पढ़ाई किया। आईएससी किया है सर, इंटर साइंस से पढ़ा है। कौन? जयप्रकाश नारायण, आईएससी स्टूडेंट है ना। तो ये सर पटना कॉलेज पटना से 12th तक की पढ़ाई किया। उसके बाद, है ना, ये पढ़ाई बीच में छोड़ दी। ये भी बहुत सोचने वाली बात है सर, पढ़ाई कैसे बीच में छोड़ दी? तो पढ़ाई छोड़ने के पीछे रीजन है सर। ये थे एक नंबर का गांधीवादी। कौन? जयप्रकाश नारायण एक नंबर का गांधीवादी थे, अर्थात गांधी जी की नीतियों को पूरा सपोर्ट करते थे, है ना। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, है ना, आपको पता है असहयोग आंदोलन कब चलाएगा? 1920 में, पता ही है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान यह उस आंदोलन में कूद पड़े सपोर्ट करने के लिए। अरे हमारा देश किसी का गुलाम रहेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, अपने माता को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश की आज़ादी के दिलाने के लिए यह जो है ना, आंदोलन में कूद गए, है ना, आंदोलन में कूद गए। उस दौरान इसकी पढ़ाई बाधित हो गया और ये अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। आसान है, ठीक है। अर्थात बात है कि पढ़ाई जो छोड़ा उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। पढ़ाई जो छोड़ा, ये छोड़ा 1922 में छोड़ा, 1922 में पढ़ाई छोड़ा। कब छोड़ा सर? 1922 में ये पढ़ाई छोड़ा, ठीक है। और किस आंदोलन के कारण छोड़ा? तो वो है सर आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। आपको क्वेश्चन यहां पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी अपनी पढ़ाई छोड़े? तो आंसर हो गया सर असहयोग आंदोलन। आपको यह भी पूछ सकता है कि उसने पढ़ाई कब छोड़ा? तो आंसर हो जाएगा 1922। यहां से दो आंसर निकलेगा सर, ठीक है। एक बात जान लो छात्र, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, बिहार के टॉप 10 में आना है ना, बेस्ट कंटेंट पाना है, तो सर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ही बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा सर विश्वास है। यहां पर जो बच्चे को बताया जाएगा एकदम ठग का काम नहीं चलेगा, जेन्युइन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आती है। हम अभी लगभग जो है सर न्यू टीचर ही हैं, लगभग 6 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे कोचिंग के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, यहाँ तक जो हम लिखाते हैं वो पूरा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, 100% आता है। हम उस बच्चे से भी मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे, आप सुनाएंगे कि किस तरह हमारे क्वेश्चन पूरा लड़ता है। बस आपको हमारे चैनल पर विश्वास करना पड़ेगा और हम पे विश्वास करना होगा, दीपक सर पे विश्वास करना होगा। यकीन मानिए आपको कभी रोने नहीं देंगे हिंदी में, और आपका हिंदी में 100 में से 90+ अवश्य जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उसको भी तो पता चले कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। ये तो आप अब डिसीजन लीजिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
तो ये था सर कि पढ़ाई छोड़ा 1922 में, है ना, किस आंदोलन के दौरान सर? असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हम लोग। पढ़ाई छोड़ने के बाद बीच में अस्थिर रहा, फिर जो है इसके मन में आया कि फिर पढ़ाई करें, है ना। तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहा। क्या प्राप्त करना सर? उच्च शिक्षा। जैसे कि आप लोग को पता है बीए, बीकॉम, बीएससी ये सभी उच्च शिक्षा है, पीएचडी ये सभी उच्च शिक्षा है। तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ये गरीब परिवार के थे और इसकी पढ़ाई जो थी सर स्कॉलरशिप के द्वारा थी, है ना, स्कॉलरशिप से इसका पढ़ाई चलता था। तो ये उच्च शिक्षा के लिए, है ना, अमेरिका गया। कहाँ गया सर? अमेरिका। अमेरिका जाकर के इसने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, है ना। ये कंडीशन है। आपको पता है सर कि अमेरिका में इसने पढ़ने के लिए क्या क्या किया, है ना। अमेरिका में इसने पढ़ने के लिए लोगों की जूते पॉलिश की, लॉ फैक्ट्री में काम किया, जहां पर जानवरों को काटा जाता था, मारा जाता था, उस फैक्ट्री में इसने काम किया। रविवार के दिन ये जो होटल में वेटर बन के काम किया, वहां के गद्दा, वहां के बिस्तर को धोया, साफ किया। एक कमरा में ही 3-4 लोग रहते थे और मिल करके पढ़ते थे। इतना कष्ट किया सर, तब ना आज हम लोग इसको जानते हैं। बिना कष्ट का कुछ होगा? नहीं होगा। बिना मेहनत का कुछ होगा? नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा सर। आप मेहनत करोगे तब ना आप निखरोगे, है ना, तब ना आपको समझेगा लोग कि हाँ यू आर ए बेस्ट स्टूडेंट, यू आर ए जीनियस स्टूडेंट। कैसे समझेगा? चलिए, तो यही बात है। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया। उसके बाद देखिए सर, यहाँ से वो अमेरिका में वो पीएचडी करने वाले थे, है ना। अमेरिका में जब पीएचडी करने वाले थे, उसी दौरान उसकी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठीक है। तो तबीयत खराब होने के कारण बेचारा को देश लौटना पड़ा, है ना। देश लौटा, और आप बात याद रखिएगा सर, जब जेपी महोदय अपने देश लौटा तो वह जो है सर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, है ना, 1929 में। 1929 में सर इसने, याद रखिएगा, जब ये देश लौटा 1929 में, तो ये क्या किया? कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, है ना। कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ सर? शामिल हुआ। कौन? आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आपको और बता दें सर, जो जेपी महोदय थे वो कांग्रेस के घोर विरोधी थे, लेकिन आकर के, है ना, वो कांग्रेस पार्टी में ही शामिल हुआ था, है ना। इसके पीछे भी रीजन है, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कांग्रेस में ही क्यों शामिल हुआ, जबकि ये तो कांग्रेस के विरोधी थे, फिर आखिर कांग्रेस में क्यों शामिल हुआ। तो ये है सर कंडीशन कि 1929 में आए और ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। यहां तक हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके माता पिता के बारे में जानते हैं, उसका माता पिता का नाम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सर, जन्म के बारे में बताएं, कहाँ जन्म हुआ वो बताएं, इसका बचपन का नाम बताएं, उपनाम बताएं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। देखिए सर, इसके माता का नाम है ना, माता का नाम है फूलरानी, फूलरानी देवी। कौन देवी सर? फूलरानी देवी। जबकि इसके पिता का नाम है सर, पिता का नाम है सर इसका, है ना, हर्षु दयाल, हर्षु दयाल, है ना सर। ये इसके पिता का नाम हुआ हर्षु दयाल, ठीक है ना सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बात करें इसकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम भी जान लीजिए, है ना। पत्नी का नाम है सर प्रभावती। क्या नाम है सर? प्रभावती देवी, है ना। ये है इसका पत्नी का नाम। तो यहां तक हम लोग इंट्रोडक्शन जो दिए सर उसके बारे में दिए हैं। अब जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, राजनीतिक के बारे में देंगे कि राजनीतिक में इसका क्या हाल रहा, क्या कंडीशन रहा, उसके बारे में जानेंगे। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आता होगा। अगर समझ में आता होगा तो एक लाइक बनता है सर, कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्त को भी शेयर करिएगा, ठीक है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर सर कोई मेहनत करता है तो उसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। चलिए अब इसके राजनीतिक के बारे में जानते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं इसके। तो देखिए सर, राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये 1929 में, है ना, अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण देश लौटे थे, है ना। उसी दौरान ये जो है ना,
1929 की बात करें, किसमें शामिल हो गए थे? कांग्रेस में। कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये कौन सर? कौन शामिल हुए थे? जेपी महोदय शामिल हो गए थे 1929 में। ठीक है, तो इस दौरान ये कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1930 में एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी द्वारा, याद है होगा आपको, बताइए कौन? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, है ना सर। इससे पहले असहयोग आंदोलन था सर, असहयोग आंदोलन 1920, जबकि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930। 10 साल का डिफरेंस है सर, है ना, असहयोग और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बीच में। तो जब आंदोलन चला सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, है ना, तो उस दौरान ये क्या किए सर, उस आंदोलन में भाग ले, और 1932 में, है ना, 1932 में, है ना, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये गए थे बच्चा जेल। कहाँ गए थे? जेल चले गए थे सर, है ना। अर्थात पढ़ाई छोड़ा 1922 में, जेल गया 1932 में। कितने साल के बाद जेल गए बताइए? 10 साल के बाद। जैसे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच अंतर 10 साल है, उसी तरह इसके पढ़ाई छोड़ने और जेल जाने के बीच अंतर भी 10 साल का है ना। ये सब फैक्ट है, याद रखने का, है ना। कुछ नहीं हो सर, पढ़ाई को आप आसान बन करके पढ़िएगा तो ना आसान लगेगा, नहीं तो पढ़ाई इतना भारी लगेगा, नहीं बात नहीं। ठीक है, तो 1932 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये चले गए थे भैया जेल। कहाँ चले गए थे? जेल चले गए थे। उसके बाद जो है इसको प्रसिद्धि मिली, है ना, लोगों के बीच जाना गया कि कोई एक नेता भी है जो हमारे देश का कल्याण करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उस दौरान इसको जो प्रसिद्धि मिली वो मिली सर 1942 में। 1942 में इसे विशेष प्रसिद्धि मिली, विशेष प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि मतलब सर लोग इसके बारे में जानने लगे, है ना, और यहीं से नाम इसका पॉपुलर होने लगा सर, लोकनायक। क्या सर? लोकनायक। अब आते हैं, ये तो था सर आजादी से पहले। उसके बाद ये राजनीतिक क्षेत्र में निष्क्रिय होने लगे, है ना, धीरे धीरे जब आजादी मिल गई तो निष्क्रिय होने लगे। फिर 1974 की बात है ना, 1974 की बात है सर, बिहार में चलने लगा छात्र आंदोलन, है ना। छात्र आंदोलन क्या, कौन आंदोलन है सर? बिहार में चलने लगा छात्र आंदोलन, यानी कि संपूर्ण क्रांति, है ना। संपूर्ण क्रांति जो है सर, एक चीज पहले हम शायद बोलना भूल गए हैं, बता दें। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो 1974 में छात्र आंदोलन हो रहा था, छात्र आंदोलन हो रहा था, है ना। उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, है ना, उस आंदोलन का जो नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व किया, है ना, तो बस ये तो है सर, ये हुआ नेतृत्व, है ना। अच्छे से लिख देते हैं इसको, ध्यान देख लीजिए, है ना। थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया कौन भैया? जेपी महोदय। जेपी महोदय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जेपी महोदय किस आंदोलन का नेतृत्व किया सर? छात्र आंदोलन का। किस आंदोलन का सर? छात्र आंदोलन का। और छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1974 को हुआ। ठीक है, आपको बता दें सर, ये आंदोलन का पूरा नाम बोल दीजिए तो संपूर्ण क्रांति बोल दीजिए। छात्र आंदोलन नाम बोल के आप संपूर्ण क्रांति भी बोल सकते हैं इसको। और ये आंदोलन मुख्यतः भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हमारे देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हो रहा था। क्योंकि आजादी के 27-28 साल हो गया था, फिर भी हमारे देश में भूखमरी छाया था, बेरोजगारी छाया था, घुसखोरी था सर, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा था। इसलिए जेपी महोदय ने सर छात्र आंदोलन चलाया, उनका नेतृत्व किया, है ना। कौन सर? जेपी महोदय। ठीक है, और इसका ये खिलाफ जमकर आवाज उठाया, है ना। आपको पता है कांग्रेस का तख्ता पलट दिया था जेपी महोदय। हल्के मत लेना, जेपी महोदय बहुत तगड़ा नेता था। कांग्रेस का तख्ता पलटने में इन्हीं का हाथ है। अरे इंदिरा गांधी के नाकों में दम कर दिया था जेपी महोदय, यहाँ तक कि सरकार गिरा दिया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में। हम लोग ये चीज देखे। अब आते हैं कुछ, ये जो पार्टी का गठन किया, कुछ पार्टी का इसने गठन किया, गठन पार्टी देख लेते हैं। पार्टी का गठन, इसने सर दो पार्टी का गठन किए। एक है सर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरा पार्टी सर अब इसका नाम याद रखिएगा, जनता पार्टी, जनता पार्टी। इन दोनों पार्टी का जो फाउंडर थे, इन दोनों पार्टी का फाउंडर आप बोल सकते हैं आपका जेपी नारायण। तो यहां से जितना भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है सर वो पूछा गया। और एक क्वेश्चन अगर थोड़ा अगर पूछ सकता तो पूछेगा ये भी कि जेपी नारायण जो है किस युग के थे, तो 20वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के बोल सकते हैं। कवि थे, लेखक थे, जो भी बोलना बोल, लेखक थे। तो ये जितने भी सारे आपको बताया गया इस वीडियो के माध्यम से, वो सभी इनफ है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। किस आंदोलन के दौरान वो पढ़ाई छोड़ा, वो पूछ सकता है। किस आंदोलन में जेल गया, उस पूछ सकता है। कब गया, वो पूछ सकता है। कब पढ़ाई छोड़ा, पूछ सकता है। उस शिक्षा के लिए कहाँ गया, वो पूछ सकता है। माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसे लोग किस नाम से जानते हैं, ये सभी पूछ सकता है ना। और सभी का आंसर इस वीडियो में दिया गया है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि इसने पार्टी का कौन गठन किया, जनता पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ होगा, थोड़ा देख लीजिएगा सर, है ना, गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हमको लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जाते जाते एक ही बात आपसे सर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और हमें सपोर्ट मिल पाए, हमें ताकत मिल पाए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।